Assalamu alaikum everyone, welcome to the first basic beginners art class, and the topic is tools and materials required for basic drawing. सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी पेंसिल्स का, कौन कौन सी पेंसिल्स हमारी स्केचिंग के लिए ज़रूरी हैं। डिफरेंट नंबर्स की डिफरेंट पेंसिल्स होती हैं जो हमें स्केचिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो और इसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है हमारी स्केचिंग में। अगर अच्छी क्वालिटी की पेंसिल नहीं होंगी तो हमारी स्केचिंग पे ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगी। बट आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की पेंसिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास सेट है पेंसिल्स का। दीज पेंसिल्स रेंज इन टेक्सचर यूजली फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट। जितनी ज़्यादा हार्ड पेंसिल होगी उतना ज़्यादा लाइट उसका शेड होगा। एच से स्टार्ट होती है, एच, एफ, एच बी, बी, 2B, 3B, 4B, 6B टू 9B। और जो एच है, एच की भी लास्ट जो है 8H होती है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, इसलिए ज़्यादातर 2B, 4B, 6B, 8B यूज़ की जाती है। और बी की जो सीरी है वो स्केचिंग में ज़रूरी होती है। ये मेरे पास सारी पेंसिल्स हैं, इसमें एच से लेकर 9B तक अवेलेबल हैं। ग्राफिक्स पेंसिल्स कहलाती हैं, आपको कहीं से भी अच्छी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगी। लेकिन इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बिगनर्स हैं तो आप सिर्फ HB, 2B, 4B, 6B एंड 8B ले लें, वो आपके लिए काफ़ी होगी। क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 2B और 3B के शेड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो फ़ौरन सारी पेंसिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग। ये मैं आप लोगों को पेंसिल्स दिखा रही हूँ। HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 9B है ये। तो ये काफ़ी हैं पेंसिल। 9B ये होते हैं कि बहुत डार्क शेड होता है, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल होगी उसका शेड उतना ज़्यादा डार्क होगा। तो ये फ़र्क है हार्ड लेड में और सॉफ्ट लेड में, उसका लेड जैसा भी हो। जिन लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ और साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो साथ साथ मटेरियल भी बाय कर सकते हैं ताकि साथ प्रैक्टिस कर सकें। और पेंसिल्स में आप HB, 2B, 4B, 6B एंड 8B बाय कर लें। इसके अलावा ग्रेफाइट स्टिक्स भी यूज़ की जाती हैं, बट वो लार्ज स्केल वर्क पे यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों को रेज़र रिक्वायर्ड होगा। आप नॉर्मल रेज़र फ़िलहाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नीडेबल रेज़र यूज़ करती हूँ। और भी डिफरेंट टाइप्स के रेज़र होते हैं। नीडेबल रेज़र जो है वो डिफरेंट शेप्स में मोल्ड हो जाता है, तो अगर आपकी पॉइंटेड मिस्टेक्स हैं तो आप इसको उसी शेप में मोल्ड करके आप इजीली रेज़ कर सकते हैं। इससे आप ब्लेंडिंग भी थोड़ी सी कर सकते हैं। एक्सेसिव जो आपका चारकोल है या ग्रेफाइट है पेपर पे, आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं और ये मैस क्रिएट नहीं करता। इसके अलावा ये मेरे पास फैबर क्रेसल का शॉर्पनर है। शॉर्पनर भी एक अच्छा होना चाहिए आपकी पेंसिल्स के लिए। उसके अलावा ये मेरे पास स्केच बुक है A5 साइज़ की, 120 पेजेस हैं इसके। A5 साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ है। स्केचिंग के लिए जो यूजुअली पेपर यूज़ होता है वो एसिड फ्री होता है और स्मूथ पेपर होता है, तो ये मैं स्केच बुक यूज़ करती हूँ। आप डिफरेंट साइज़ के ले सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर ये साइज़ मैं आपको प्रेफर करूँगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस भी हैं और इस पे मैं आप लोगों को पेंसिल्स के शेड्स बता देती हूँ, कौन कौन से शेड्स किस तरह से हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या फ़र्क है नंबर्स में। यहाँ पे मैं आपको शेडिंग पेंसिल के बता देती हूँ। पहले मैं आपको लाइटर टोन से स्टार्ट करूँगी, जो कि हार्ड लेड पेंसिल है एच। इसका लेड हार्ड होता है तो ये आपको लाइट शेड देगी। इन पेंसिल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्केचिंग है वो थोड़ी इजी हो जाती है। देखें इसका शेड बहुत ही लाइट सा आता है।
आउटलाइंस में बनाने में भी आपको हेल्पफुल रहेगी और इसको ईज़िली रेज़ भी किया जा सकता है। उसके बाद एफ़ है, इसका शेड थोड़ा सा उससे डार्क होगा। जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे उसके शेड्स जो है डार्कर होते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये सारी पेंसिल्स के शेड्स हैं। ये मेरे पास एच बी था, ये बी है। बी की सीरीज़ जो होती है वो डार्क शेड्स होते हैं उनके। ये 2B है, देन 3B, 4B। देखिए 2B और 3B में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया कि आप इवन नंबर वाले कलर्स चूज़ करें। इस तरह 5B, 6B, 7B, 8B, एंड 9B। देख सकते हैं आप 9B का जो शेड है वो काफ़ी डार्क है। यहाँ तक मेरा पेंसिल का इंट्रोडक्शन हो गया, आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद ये मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प। इस तरह आप इसको इजीली अपनी वर्क को ब्लेंड कर सकते हैं और पॉइंटेड एरियाज़ को भी ब्लेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा करना हो। और इसमें भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। मेरे पास 6 नंबर का है। ये नीडेबल रेज़र से, जिस तरह मैं कही थी, अगर जैसे पॉइंटेड एरिया है आपको रेज़ करना है, इस तरह से आप रेज़ कर लें। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इससे कोई आपकी शीट पे मैस नहीं क्रिएट होता। आपको पॉइंटेड एरिया पे रेस करना है, इस तरह से रेस कर सकते हैं। आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, अगर आफ्टर इफेक्ट देना है थोड़ा सा शेडिंग के बाद तो आप दे सकते हैं। इस नीडेबल रेज़र के बहुत सारे यूजेस हैं डिफरेंट। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो शेडिंग है वो आप उसको स्मूथ भी कर सकते हैं इस नीडेबल रेज़र के ज़रिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको प्रेफर करूँगी आप नॉर्मल रेज़र ही इस्तेमाल कर लें। बाद में आपको अगर इसकी ज़रूरत हो तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये चारकोल के लिए भी बहुत बेस्ट है। उसके बाद हम चारकोल पेंसिल्स पे आ जाते हैं। चारकोल पेंसिल्स भी स्केचिंग के लिए बहुत ही बेस्ट मीडियम है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके भी, 3 टाइप्स की होती हैं, एक सॉफ्ट चारकोल, मीडियम चारकोल एंड हार्ड चारकोल। ग्रेफाइट पेंसिल्स की तरह ही जितना ज़्यादा हार्ड चारकोल होगा उसका जो शेड है वो लाइट होगा, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट चारकोल होगा उसका शेड डार्क होगा। और ये कॉम्प्रेस चारकोल्स होते हैं जो पेंसिल्स में होते हैं। इसके अलावा स्टिक्स भी यूज़ की जाती हैं चारकोल की भी। आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी कि कौन से होते हैं वो। ये मेरे पास वाइट चारकोल है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, पेपर क्लिप, पेपर बोर्ड, पेपर पिन्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, ताकि आप कंफर्टेबल होकर ड्राइंग कर सकें। पेपर टेप भी कुछ चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा कैनवास रोल होता है। एंड ये है मेरे पास टेक्निकल ड्राइंग पेन, 0.05 mm का है। और ये भी डिफरेंट नंबर्स आते हैं इसमें भी, और 8 mm तक होता है मैक्सिमम। ये हम स्टेपलिंग और स्क्रम्बलिंग डिफरेंट शेडिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा ये मेरे पास टेक्निकल पेंसिल है जिसको मैकेनिकल पेंसिल कहते हैं। इसके अंदर हम लेड अलग से डालते हैं और ये स्केचिंग स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है जितनी भी, ताकि आपकी मिस्टेक्स वगैरह हों तो आपकी शीट
ख़राब ना हो और बिल्कुल ही लाइट इसका टोन होती है, तो आप इजीली जो है इसको रेज़ भी कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स देख सकते हैं। एक बहुत ही इनिशियल स्टेज के लिए होती है ये ड्राइंग की। ये देखें बहुत ही स्मूथ और लाइट पेंसिल होती है। बट इसका जो लेड होता है वो डिफरेंट कंपनीज़ का आता है, डिफरेंट साइज़ेस का आता है। इसके भी नंबर्स होते हैं, तो वो लाजमी चेक कर लिएगा। इसके अलावा कैंसन शीट्स होती हैं, ये आपको पेस्टल्स, कलर पेंसिल इन सब चीज़ों में यूज़ करने के लिए होंगी। आगे मैं आप लोगों को जब कलर्स का बताऊंगी तो उसमें हम ये आपको शीट्स जो है इनके बारे में बताऊंगी, कैंसन शीट्स में। इसके अलावा और भी डिफरेंट कंपनीज़ की आती हैं। ये थोड़ा टेक्सचर्ड पेपर है, इसका जो टेक्सचर है वो ये पेपर ज़्यादातर चारकोल यूज़ करने के लिए अच्छा है, या फिर आप पेस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक ट्यूब है, ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। जब आप रोल्स यूज़ करते हैं, शीट रोल्स, कॉलर शीट्स यूज़ करते हैं, या आपको कहीं लेके जानी है या वैसे भी आपको घर में रखनी है, तो ये सेफ़ रहते हैं, फोल्ड नहीं होते, आपकी ड्राइंग को सेफ़ रखते हैं। ये हमने ग्रेफाइट स्टिक्स का भी बता दिया था मैंने आपको, सारा ग्रेफाइट स्टिक्स के साथ जो इसका कवर भी मिलता है। कलर पेंसिल्स जो हैं, सारी कलर पेंसिल्स हैं, वो हम आगे कलर्स में डिस्कस करेंगे। फैबर कैसेस के कलर पेंसिल बेस्ट होते हैं। उसके अलावा वाटर सोल्यूबल पेंसिल्स हैं, और आगे है चॉक है, चारकोल है। चारकोल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कॉम्प्रेस चारकोल होता है, विलो चारकोल होता है जो थोड़ा लाइट शेड का होता है। और स्टिक्स जो हैं ज़्यादातर हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, लार्ज वर्क के लिए। इसके अलावा हमारे पास पेन्स होते हैं, ये हमारे पास इसके अलावा हमारे पास पेन एंड इंक्स है। इसमें पहला है स्केच पेन है, जो यूजुअली फाउंटेन पेन की तरह होता है। उसका फॉर्मेट जो है फाउंटेन पेन वाला है, रिफिलेबल होता है। इसके अलावा रोलर बॉल पेन है, सिंपल बॉल पेन आप यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा फाइबर टिप पेन है, जो स्मूथ और थिन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। एंड द लास्ट इज़ टेक्निकल पेन, जो मैं आपको दिखाया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक स्टिपलिंग और डिफरेंट स्केचिंग के लिए जो पेन से होती हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। हेयर्स ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप आगे यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होते हैं, डिफरेंट निब्स होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्स की। इंक्स भी हम ज़्यादातर जो है कैलीग्राफी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ ब्रश होता है, ये ज़्यादातर कैलीग्राफी में यूज़ होता है, और चाइनीज़ इंक होती है। बट हम इंक्स को अभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ड्राइंग का है, तो हम उसी पर रहते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पेंसिल्स के बारे में बता दिया है, रेजर्स के बारे में बता दिया है, स्केच बुक के बारे में बता दिया है, जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा पेपर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, टोन पेपर, कलर पेपर, स्मूथ टेक्सचर पेपर, ग्रेनी पेपर। डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप की ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं, वो साथ साथ आप सीखते जाएंगे। तो इसका भी मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। तो फ़िलहाल अभी हम स्केचिंग पेपर ही यूज़ करेंगे। शार्पनर्स के बारे में मैंने आपको बताया, रेज़र्स, नीडेबल रेज़र, प्लास्टिक रेज़र। इसके अलावा फिक्सिटिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है, जो हम आफ्टर स्केचिंग यूज़ करते हैं। जैसे हमने चारकोल पेंटिंग की, तो वो चारकोल जो है वो रिमूव होता है। ऐसी चीज़ है कि वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होती शीट पे, तो हम ऊपर से इस तरह फिक्सिटिव यूज़ करते हैं। ये फिक्सिटिव स्प्रे है, लेकर स्प्रे कहते हैं इसके, या आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। ये
चारकोल के लिए बेस्ट है। पेंसिल वर्क के बाद भी आप उसको फिक्सेटिव कर सकते हैं, तो वो आपके हैंड पे नहीं टच होगा, वो फिक्स हो जाएगा पेपर पे। इसके अलावा हेयर स्प्रे भी बेस्ट थिंग है फिक्सेटिव के लिए, एज अ फिक्सेटिव। अगर आपके पास फिक्सेटिव नहीं है तो आप कोई भी हेयर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपकी ड्राइंग जो है फिक्स हो जाती है। इसके अलावा कैनवास रोल और प्लास्टिक ट्यूब का भी मैं आपको इंट्रो दे चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। आगे इसके अलावा हम ड्राइंग में इज़ल्स यूज़ करते हैं, डंकीज़ यूज़ करते हैं। टेबल डंकीज़ आपने देखे ही होंगे। और इज़ल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। कप्स एंड कंटेनर फॉर ऑयल पेंटिंग, क्लिप्स, ड्राइंग बोर्ड क्लिप्स। ड्राइंग बोर्ड के लिए थंब पिन्स बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आपकी ड्राइंग जो है एक जगह फिक्स रहे। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया बेसिक ड्राइंग का। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ ये बेसिक टूल्स जो है ख़रीद लें, ताकि आप अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर सकें और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो सकें। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। हम फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने मटेरियल एंड टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया है, आगे हम फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट सीखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को फंडामेंटल स्ट्रोक्स सिखाऊंगी, कौन कौन से तरीके से हम शेडिंग कर सकते हैं, स्ट्रोक्स दे सकते हैं अपनी स्केचिंग में, वो बेसिक आप स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा लाइन है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के पास स्केच पेपर ज़रूर होना चाहिए, पेंसिल्स होनी चाहिए, उसके अलावा रेज़र होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक ज्योमेट्री टूल्स होने चाहिए, स्केल वगैरह आपके पास होना चाहिए, ताकि हम अपने आर्ट जो है कंटिन्यू कर सकें। तो शेडिंग वगैरह हम सीखेंगे। बाकी की वीडियो मैं आपको आगे इंट्रोडक्शन दूंगी साथ साथ। और जो जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक दिन के गैप से मैं आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप अपना काम कर सकें। होपफुली आप लोगों को वीडियो से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ आया होगा और आप कुछ सीखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।